वो गए तो थे मुजरा बंद कराने, लेकिन पैसे और सिक्कों की खनक देख खुद ही नाचने लगे। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात पश्चिमी चंपारण और पूरे बिहार की जनता कह रही है। और कह किसके रही है, तो वो हम आपको बता दें कि खुद को सन ऑफ बिहार कहने वाले, खुद को दूध से नहलवाने वाले मनीष कश्यप के लिए कह रही है। जी हाँ, मनीष कश्यप 2024 के लोकसभा चुनाव में एक उम्मीद के तौर पे जनता को दिख रहे थे। सत्ता पद से सवाल कर रहे थे, तेजस्वी से सवाल कर रहे थे, सभी से सवाल करते नजर आ रहे थे। तो युवाओं को और जनता को लगा कि हाँ, कोई हमारे हक की बात सोच रहा है, एक उम्मीद की किरण कोई दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप दिख रहा है। वो अलग बात है कि चुनाव में नतीजे कुछ और होते, हार जाते या जीत होता, चुनाव में तो लगा ही रहता है। लेकिन किसी को अब ये उम्मीद नहीं था कि मनीष कश्यप बीजेपी के गोद में जाकर दोबारा से बैठ जाएंगे। जी हाँ, जैसे ही मनीष कश्यप जेल से निकले थे और बीजेपी का चालीसा गाना चालू किए थे, सभी को लग रहा था कि ये बीजेपी में मिल जाएंगे। लेकिन जब टिकट इनको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं जनता को एक भरोसा हुआ कि टिकट भले ही ना मिले, लेकिन ये सवाल करना नहीं छोड़ा है, हमारे हक की बात करना नहीं छोड़ा है। और कहीं ना कहीं जनता इनको एक उम्मीद के तौर पे देख रही थी। मजदूर हो या जो भी गरीब तबके या बड़े या अगड़े पिछड़े जो भी लोग हो, सभी लोगों ने दिल खोलकर मनीष कश्यप का स्वागत किया था। जहां भी जा रहे थे जन सैलाब लग रहा था। अब सोचिए कि खुद से दूध दूध से खुद को नहलाए थे, पैसा देकर नहलाए थे, लड्डू का जोक हो रहा था, क्या कुछ हो रहा था, बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा था। रील बन रहा था कि रियल हीरो नहीं है, रियल हीरो नहीं है, रियल हीरो है मनीष कश्यप। लेकिन हुआ क्या, वही हुआ जिसका सभी को डर था। जी हाँ, मनीष कश्यप वही काम कर बैठे जिसका डर पूरे जनता को था। और सभी को यह लग रहा था कि मनीष कश्यप कहीं बीजेपी में मिल ना जाए, और मिले भी तो इस शर्त पर मिले, कहीं ना कहीं यह शर्त जनता को गवारा नहीं लग रहा है। जी हाँ, अगर आप चुनाव लड़ते, अगर आप पश्चिमी चंपारण की जनता के लिए भले की काम करते, अगर चुनाव लड़ते और बोलते कि हाँ हम बीजेपी में मिलने को तैयार हैं, लेकिन हम लोकसभा जाना चाहते हैं, एमएलसी का सीट हमें नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं बीजेपी इनका मुंह बंद करा चुकी है और एमएलसी के सीट का भरोसा देकर भी इनको इलेक्शन से बैठा चुकी है। जी हाँ, मनीष कश्यप अब दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं 2024 में। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं, पवन सिंह से तुलना कह रहे हैं, मनीष कश्यप का कहना है कि हमको दिल्ली लेकर आई, मनोज तिवारी की अध्यक्षता में हमको सदस्यता दिया गया। लेकिन वही चीज खुद पवन सिंह कह रहे हैं कि हमारी माँ बोली है, हमार माई कहले बिया कि तारा चुनाव लड़े के बाद और हम दोबारा से पीछे ना हट सकीला। वो भी एक बिहार का बेटा है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं निर्दलीय, और मनीष कश्यप भी निर्दलीय लड़ रहे थे। जी हाँ, तुलना तो बहुत कुछ हो रहा है। मनीष कश्यप एक इंटरव्यू में कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमको लोग 11 रुपया चंदा दे रहे हैं, कोई 1,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 11,000 दे रहा है, कोई 21,000 दे रहा है। तो भाई जी, चंदा मांगने का तो काम आपका शुरू से था, लेकिन जनता को यह उम्मीद नहीं था कि इस बार आप चंदा मांगकर जो चुनाव लड़िएगा, उस चंदा के पैसे का इस्तेमाल एमएलसी के सीट के लिए आप कीजिएगा। जी हाँ, क्या कुछ हुआ है, सभी जनता कंफ्यूज है और सभी जनता एक ही चीज का जवाब मांग रही है कि उन पैसों का क्या हुआ, आपने जो भरोसा दिलाया था उस भरोसा का क्या हुआ, जिन आंखों में आपने एक उम्मीद जगाई थी उस उम्मीद का क्या हुआ। जी हाँ, मनीष कश्यप अभी कह रहे हैं कि 5 लोगों के वजह से हमने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की। भाई बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो और तैयारी कर करके थक चुके हो, चाहते हो फ्री में तैयारी करना आगे, तो ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चले आइए। 24 घंटा भारत का नहीं दुनिया का पहला चैनल जो 24 घंटा फ्री पढ़ा रहा है। सब्सक्राइब कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी और हमारे साथ निःशुल्क पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 5 ही लोग आपके लिए मायने रखते हैं? आप तो जहां जेल से जब निकले तो आप दशरथ मांझी के घर गए थे, काफी ऐसे ऐसे लोगों से मिले थे जहां आपको लग रहा था, उनको लग रहा था कि हाँ मनीष कश्यप अब कुछ बड़ा करने वाला है, बिहार के लिए बड़ा करने वाला है, बिहार को बदलने की बात करते थे, बदल के रख देंगे बिहार को। कैसे बदलिएगा? नीतीश कुमार 17 साल से बदल रहे हैं बिहार को, बीजेपी के साथ अलायंस है इनका, और आप भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, कैसे बदलिएगा? आपका तो न और पता चलता है न छोर पता चलता है। अब जरा सोचिए कि आज से नहीं, मनीष कश्यप हमेशा से विवादों में घिरे रहते थे। सबसे बड़ी जो मुद्दा है अभी, वो रोजगार की है। तेजस्वी यादव ने महज 17 महीने में ये करके दिखा दिया। क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। भाई जी, 17 साल से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने कभी रोजगार पर जितना बढ़ चढ़ कर तेजस्वी यादव के साथ सरकार में हिस्सा लिए? क्या बीजेपी के साथ कभी हिस्सा लिए थे? जी हाँ, रोजगार के नाम पर मनीष कश्यप जो भी कैंपेन करते थे, जो भी रैली करते थे, निर्विरोध जब चुनाव लड़ रहे थे संजय जायसवाल के खिलाफ, तो हर रैली में, हर कैंपेन में, हर इंटरव्यू में आप कहते थे कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। एमएलसी बनकर 1 लाख युवाओं को रोजगार दे दीजिएगा क्या?
सवाल बहुत है जो बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि मजबूरी क्या थी आपके पास? अपना जो कैरियर है उसको आप संवारना चाह रहे थे, या बिहार का कैरियर संवारना चाह रहे थे, या बीजेपी का जो बिहार का कैरियर है उसको आप संवारना चाह रहे हैं? करना क्या चाह रहे थे? कभी तो लोगों को समझाइए। जब बात रेलवे की प्रोटेस्ट की हो रही थी, जब भी पढ़ाई लिखाई के लिए छात्र रोड पर आते हैं, सड़क पर आते हैं, रेलवे प्रोटेस्ट में भी आपने बीजेपी को प्रोटेस्ट कर रहे थे आपकी, नहीं नहीं बीजेपी ठीक है, सीटें बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे, 5 गो बढ़ाएं, 50,000 बढ़ाएंगे, 1 लाख बढ़ाएं, हम बढ़ाएंगे। बहुत उम्मीद देते हैं आप युवा को, ये महिलाओं को, जनता को इतना उम्मीद देते हैं। एक डायलॉग आता है कि फेंको, शायद आप पर सटीक बैठता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अपना कोई भी वीडियो खोलिए और नीचे कमेंट सेक्शन में देखिए कि उसमें कमेंट क्या आ रहा है, बिहार की जनता अब आपको किस नजर से देख रही है। जी हाँ, मनीष कश्यप जी, आपके हमेशा साथ रहने वाले लोग आपका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कदम है उनको भी गलत लग रहा है। जिन्होंने आपको, जो आप जेल जा रहे थे, तो जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया जब आप जेल में थे, तो हमेशा दिन रात जग कर जो जेल के बाहर बैठ रहे थे, वो लोग भी आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं। और उनका भी कहना था कि अब जनता का क्या हुआ, अभी आपको बीजेपी दिख गया, हम लोग कहां गए भाई? बिहार की जनता कहां गई? पश्चिमी चंपारण की जनता कहां गई, जिसको आप इतना उम्मीद दिखाए थे, इतना रोजगार, भ्रष्टाचार, क्या क्या आप दिखा रहे थे, सपने साकार होंगे, कहां गए सपना? तो प्लीज, और जो 11 रुपया से लेकर जो 11,000, 21,000 आप खुद कह रहे थे कि लोग चंदा दे रहे हैं, उन चंदा का क्या होगा? उन चंदा के पैसों का इस्तेमाल आपने कहां किया है? थोड़ा वो भी बता देते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं जो एक रिपोर्टर होने के नाते हमको भी लगता है कि आपसे करना चाहिए, क्योंकि आपके जो सहयोगी रिपोर्टर हैं आपका जर्नी दिखाते हैं। पश्चिमी चंपारण से दिल्ली गए, वहां मनोज तिवारी से मिले, मनोज तिवारी भैया ये बात बोले, उसके बाद आपको ताजपोशी हुआ। कहीं ना कहीं सवाल जो सटीक है वो बैठनी चाहिए, और जो मुद्दा है आप उस पर बात कीजिए। आपकी क्या जर्नी है इसको कोई नहीं देखना चाहता है, किसका संघर्ष कितना बड़ा होता है ये कोई नहीं देखना चाहता है, सफलता सब देखना चाहता है। उम्मीद, लोग जब कोई किसी से उम्मीद करता है तो उस बात को लेकर देखना चाहता होता है कि जो आप उम्मीद दिए हैं उस उम्मीद पर आप खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। आप क्या इस पूरे उम्मीद पर खरे उतरे हैं? आप खुद ही अपने दिल से पूछिएगा। बाकी हमारा वीडियो तो आपको खराब लगेगा ही, क्योंकि सच्चा जो कड़वा सवाल होता है आपको हमेशा से बेकार लगते आया है, और लगेगा भी आगे, क्योंकि आप वही सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका खूब बड़ाई करे, आपका चमचागिरी करे, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा बेहतर लगती हैं। चलिए, बाकी जनता से हम एक ही अपील करेंगे कि आप मनीष कश्यप के इस कदम के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, इस बार जो चंदा कलेक्ट किया गया है उसके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, जो उम्मीद आपने मनीष कश्यप के रूप में देखा था उसके बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, और पूरे बीजेपी और मनीष कश्यप के इस समझौते के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।